जय हिंद दोस्तों, आप सभी का JPGS एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग हिंदी मुहावरे से जो है हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। आप लोग ये मुहावरे का जो हिंदी है ये सब अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज करते होंगे, बट आपको इसका इंग्लिश नहीं पता होगा और ये कहीं भी लिखा भी रहता है तो आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हो। तो ये सब कुछ प्रोवर्ब है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं, इडियम कहते हैं। ये सब जो है हिंदी मुहावरे आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, बट आप इसका क्या नहीं जानते हो, इंग्लिश नहीं जानते हो। और जहाँ पे इंग्लिश लिखा भी रहता है तो आप लोग उसको समझ नहीं पाते हो। तो चलिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला है, सोते शेर को मत छेड़ो। आपने कहा होगा किसी को, या कि जो बहुत ही बहादुर इंसान है, बहुत ही ताकतवर इंसान है, उसको मत छेड़ो, यानी उसको सोते शेर को मत छेड़ो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो इसको आप लिखोगे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कभी भी सोते शेर को मत छेड़ो। ठीक है। अब दूसरा है, एक तीर से दो शिकार। आप सुनते होंगे कि जैसे ही देख रहे हो हम प्लान बना रहे हैं, ऐसा प्लान बनाओ चचा, ऐसा प्लान बनाओ जिससे दो शिकार हो जाए। मतलब यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी एक तीर से दो शिकार। अब एक तीर से दो शिकार करना है तो कैसे करोगे? तो देखो, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। हम लोग क्या कर रहे हैं? वन स्टोन से दो शिकार कर रहे हैं। एक तीर से दो शिकार, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी कभी बोलते हैं कि चचा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बट हम लोग बोलते हैं कि बस की बात तो है। यानी एक ही तो वर्ड है, बस की बात है और बस की बात नहीं है। और इसी से हम लोग दो इंग्लिश जो है एडियम निकाल लेंगे। बस की बात नहीं है, नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी, ये होता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। नॉट वंस कप ऑफ टी। बट अगर हम लोगों को बोलना कि बस की बात है तो यहां से क्या करो, नॉट को हटा दो, केवल ये लिखो नॉट वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब है कि बस की बात है, तुम्हारे बस की बात है। नॉट वंस कप ऑफ टी, बस की बात नहीं है तुम्हारी। बट हम बोले कि बस की बात है तो वंस कप ऑफ टी, सीधा बोलो आप कप ऑफ टी, बस की बात है। ठीक है। अब पैसा तो जानते होंगे, खर्च भी जानते होंगे। पैसा रुपए, डॉलर, खर्च एक्सपेंडिचर। बट जेब खर्च क्या होता है मेरे दोस्त? आप जेब खर्च को कैसे बोलोगे? जेब खर्च को कैसे बोलोगे? तो जेब खर्च को हम लोग बोलते हैं पिन मनी। पिन मनी, इसको बोलते हैं हम लोग पिन मनी। अब चचा वो वाला पिन मत समझना, यहां पे ध्यान देखिए। पिन मनी, ये जेब खर्च वाला पिन मनी यूज करना है, वो पिन नहीं। ठीक है। अब अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना, तुक्का मारना। शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाओगे, शॉट इन द डार्क करो। अब हमारा नेक्स्ट है, वो है बलि का बकरा। आप जानते होंगे चाचा कि बलि का बकरा क्या होता है? बलि का बकरा, करे कोई और भोगे कोई और, यही है बलि का बकरा। करे कोई और भोगे कोई और, तो इसको बोलते हैं बलि का बकरा। अब इसको कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए बोलेंगे, बकरी सुने हैं ना, बकरी, गोट, GOAT, गोट। आओ में लगा दो एस्केप, यही हो गया एस्केप गोट, बन गए बलि का बकरा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, आप सुनते होंगे 9 2 11 हो गया। अरे भाग गया भाई, 9 2 11 हो गए, यानी चाचा भाग गए।
इसको आप कैसे बोलोगे? टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल। क्या हो गए? भाग गए। अब हमारा नेक्स्ट है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, यानी पुराने बातों को याद करने से अब कुछ नहीं मिलने को है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन। जो बीत गई सो बात गई। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन। अब नेक्स्ट है, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना, जैसे मैं आप कोई बात कर रहे हैं, आप बीच में कोई बोल दिया, अरे दाल में कुछ काला लगो छो, दाल में कुछ काला लगो छो। अरे का दाल में कुछ काला लगो छो? का दाल में बतवा से बोले छो ना कुछ काला लगो छो, यानी कर हाउ कोई प्लान, मतलब हमको क्या लगता है वहां पे? संदेह, क्योंकि बात में कोई ना कोई संदेह हो। तो देखिए अब हम लोग इस चीज को बोलेंगे, दाल में कुछ काला होना, अब हम लोग को लगता है संदेह, तो इसको कैसे बोलेंगे? स्मेल अ रैट। अब एक इंग्लिश स्मेल अ रैट, चूहा में स्मेल। अरे ये कैसा इंग्लिश हो गई? दाल में कुछ काला होना, स्मेल अ रैट। हाँ, दाल में कुछ काला होना, स्मेल अ रैट, संदेह होना। ठीक है, नेक्स्ट है मौका गवा देना। मौका गवा देना, कभी भी किसी को मौका नहीं गवाना चाहिए, तो मौका ना गवाए इसलिए हम लोग लिख दे इसका मिस द बोट या बस। अब कहोगे कि यार चाचा ये तो बोट के हम लोग मिस कर दिए, बस के मिस कर दिए, तो ना, यानी आप बोट को मिस कर दिए, बस को मिस कर दिए, मतलब अपने मौका को छोड़ दिए, इसलिए मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट मिस द बोट, डोंट मिस द बोट। ओके, नेक्स्ट है कोयला होए न उजला नौ मन साबुन खाए। कोयला होए न उजला नौ मन साबुन खाए, और एक मीनिंग झकास है, कोयला होए न उजला नौ मन साबुन खाए। अब कोई फेयर लवली लगा लेती तो चरित्र की थोड़ी बदल सकता है मेरे दोस्त। कोई फेयर लवली लगा ले तो उसको चरित्र को आप बदल सकते हैं ना, वो जैसन है वैसे नहीं वो दिखी, वो जैसन है वैसा ही दिखा। ठीक है, तो कोयला होए न उजला नौ मन साबुन खाए। और लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। आप किसी के चरित्र को बदल नहीं सकते, आप किसी के चरित्र को बदल नहीं सकते मेरे दोस्त। वो चाहे कितनो क्या लगा ले, फेयर लवली काहे ना लगा ले, वो अपना चेहरा पर कितनो फेयर लवली काहे ना लगा ले, बट उसका जो चरित्र है उसको आप कभी बदल नहीं सकते। वो जैसा है वैसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। ये सब जो मुहावरा लिखवा है ये सब हम सब जरूर यूज करते। कोयला होए ना उजला नौ मन साबुन खाए, आँच न जाने आंगन टेढ़, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग क्या है कि इसका इंग्लिश नहीं जानते, और हम लोग को इसका इंग्लिश जानना बहुत ही अनिवार्य